हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर आर मेनली 3 इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 1 इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, नंबर 2 इज फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड नंबर 3 इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 मेजर स्टेप्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। इसके अलावा मैंने सेक्सुअलिटी के बारे में बात किया था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। इफ ऑर्गेनिज्म पोसेस बोथ द सेक्स ऑर्गन इट मींस दैट इज बाइसेक्सुअल, एंड इफ ऑर्गेनिज्म पोसेस ओनली वन सेक्स ऑर्गन आइदर मेल और द फीमेल दैट यू कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, राइट। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे। तो यहाँ पे एक सेक्सुअलिटी में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्सुअलिटी के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है सेक्सुअलिटी इन कारा और यू कैन से चारा। तो सेक्सुअलिटी इन चारा देखिए, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअलिटी इन चारा। चारा एक यूनिसेलुलर एल्गा है। दिस इज व्हाट, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गा जिसको आप चारा कहते हैं। यहां पे चारा का डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चारा की अगर हम बात करें तो चारा जो है वो एक बाइसेक्सुअल है, यानी कि ये बाइसेक्सुअल है। इसमें एक ही इंडिविजुअल पे पोसेस बोथ सेक्स ऑर्गन्स। तो ये पोसेस बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स, इसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो यहां पे जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे आप कहते हैं एंथ्रीडियम या फिर ग्लोब्यूल। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, आइदर यू कॉल्ड ग्लोब्यूल। तो यहां पे यूनिसेलुलर एल्गा जिसको आप चारा बोलते हैं, राइट। तो यहां पे सॉरी, ये यूनिसेलुलर एल्गा नहीं है, ये खाली एल्गी है, यू कैन से दिस इज एल्गी, राइट। तो यहां पे इसमें जो है, राइट, ओनली एल्गी, दिस इज एल्गी, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली यू कैन से एल्गी। तो यहां पे एक सेक्स ऑर्गन जिसको आप एंथ्रीडियम कहते हैं और दूसरा सेक्स ऑर्गन जिसको आप आर्किगोनियम कहते हैं। तो यहां पे ये एंथ्रीडियम एंड ये दूसरा सेक्स ऑर्गन जिसको आप बोलते हैं आर्किगोनियम, राइट। तो यहां पे एंथ्रीडियम ये है नीचे की साइड, इसकी पोजीशन आपको याद रखनी है, ये कभी कभी लेबलिंग के लिए भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एंथ्रीडियम नीचे की साइड है और आर्किगोनियम ऊपर की साइड है, आर्किगोनियम। तो चारा में, चारा जो है वो बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम को आप ग्लोब्यूल भी कहते हैं, आर्किगोनियम को आप न्यूक्यूल, NUCULE, न्यूक्यूल, न्यूक्यूल कहते हैं आर्किगोनियम को। यहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बताया मैंने, मेल सेक्स ऑर्गन मैंने बताया आपको कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो यहां पे है, मेल सेक्स ऑर्गन इज व्हाट, मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम और ग्लोब्यूल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम और इसको न्यूक्यूल भी कहा जाता है। यहां पे न्यूक्यूल जो है लाई अबव द ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल लाई अबव द ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल के ऊपर लाई करता है। न्यूक्यूल की जो पोजीशन है वो ग्लोब्यूल के ऊपर है, यानी कि न्यूक्यूल जो है लाई अबव द ग्लोब्यूल इन केस ऑफ चारा, इन केस ऑफ चारा न्यूक्यूल लाई अबव द ग्लोब्यूल। इसके बाद ये जो यहाँ पे दोनों सेक्स ऑर्गन है, चाहे वो एंथ्रीडियम हो या आर्किगोनियम है, ये दोनों जैकेटेड है। देखिए इनके सराउंडिंग में जैकेट बनी हुई है, यानी कि जैकेटेड ऑर्गन्स होते हैं ये। यहाँ पे जो उसके सेक्स ऑर्गन है, ऑर्गन्स है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
बोथ आर जैकेटेड। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहां पे जो ग्लोब्यूल है सराउंडेड बाय 8 सील्ड सेल्स, ग्लोब्यूल में 8 सील्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। वहीं अगर हम न्यूक्यूल की बात करें, न्यूक्यूल सराउंडेड बाय 5 ट्यूब सेल्स। तो न्यूक्यूल जो है वो 5 ट्यूब सेल्स से सराउंडेड होता है और ग्लोब्यूल जो है वो 8 सील्ड सेल से सराउंड होता है। तो ये है सेक्सुअलिटी इन चारा। तो चारा बाइसेक्सुअल है, ये एक एल्गी है, राइट। यहां पे जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ग्लोब्यूल जिसको एंथ्रीडियम बोलते हो मेल सेक्स ऑर्गन है। न्यूक्यूल जिसको आर्किगोनियम बोलते हो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो जैकेटेड है, मेल सेक्स ऑर्गन भी जैकेटेड है। फीमेल सेक्स ऑर्गन के सराउंडिंग में 5 ट्यूब सेल्स होती है। वहीं जो ग्लोब्यूल है मेल सेक्स ऑर्गन जिसको एंथ्रीडियम आप बोलते हैं, उसके सराउंडिंग में 8 सील्ड सेल्स होती हैं। तो ये सेक्सुअलिटी इन चारा। इसके अलावा सेक्सुअलिटी इन मार्केंटिया। मार्केंटिया का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं वो आपको अच्छे से एक बार ड्रॉ करके लेबल करने हैं। दैट इज योर होमवर्क। इस चैप्टर के जितने भी डायग्राम हैं वो अच्छे से आपको ड्रॉ करके एक बार लेबलिंग करनी है उनकी, क्योंकि ये जो डायग्राम्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रहे। तो इसका जो मार्केंटिया का डायग्राम है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें आपको डिफरेंस भी पता चलेगा कि मेल मार्केंटिया कौन सा है और फीमेल मार्कोंटिया कौन सा है। तो यहाँ पे जो मार्केंटिया है दैट इज यूनिसेक्सुअल, यानी कि उसमें मेल सेक्स ऑर्गन अलग होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होता है। तो यहाँ पे मार्केंटिया जो है ये यूनिसेक्सुअल होता है। इसके मेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम बोला जाता है मेल सेक्स ऑर्गन को। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोला जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पे सेक्सुअलिटी इन मार्केंटिया ये है, तो आपको ये याद रखना है। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस्ड बाय एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियम प्रोड्यूस्ड बाय आर्किगोनियोफोर, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी and this is all about pre-fertilization event. Now I'm going to discuss about the fertilization event. So you must understand about the fertilization event. तो देखिए fertilization event की हम बात करते हैं। तो fertilization का मतलब पता ही है आपको, this is the process of fusion of gametes. Gametes fusion का जो process है that you called fertilization. You know, fertilization is very important and very crucial event of the sexual reproduction. You can never imagine the sexual reproduction without fertilization. तो fertilization जो है बहुत ही जरूरी, बहुत ही crucial event है। और यहाँ पे fertilization आप किसे कहते हैं? This is the process of fusion of male and female gametes. तो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के प्रोसेस को आप fertilization कहते हैं। तो fertilization क्या है? This is the process of fusion of male and female gametes that you call fertilization. तो एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट जब आपस में वो फ्यूज कर जाते हैं, राइट, यानी कि उनका जो फ्यूजन है उसे आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट यू कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसे कि आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं, राइट। एंड यहां पे फर्टिलाइजेशन जनरली 2 टाइप के होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों गैमेट फ्यूज कर जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होती है, ये बात आपको याद रखनी है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो 2 टाइप के हैं। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। सी, एक है
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस मेनली इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। ये बात आपको याद रखनी। मेनली टेक प्लेस इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो ये मेनली एक्वेटिक हैबिटेट में टेक प्लेस करता है, जिसको आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेनली टेक प्लेस इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में टेक प्लेस करता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहां पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मेनली वाटर मीडियम, यानी कि आउटसाइड द बॉडी टेक प्लेस करता है, वाटर मीडियम में टेक प्लेस करता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, राइट। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, वहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर टेक प्लेस करता है, राइट। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, राइट। तो ये मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है मेनली टेक प्लेस करता है कहां? इनसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। काफी सारे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। इज दैट क्लियर? प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इन सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम में काफी सारे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। वहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, राइट, मेल गैमेट प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर बट द फीमेल गैमेट्स आर वेरी फ्यू, राइट। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं बहुत ही फ्यू होते हैं। फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस इन वेरी फ्यू नंबर, बहुत ही कम नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो सबसे कम, कि लेस नंबर में प्रोड्यूस होते हैं फीमेल गैमेट इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक चीज और यहाँ पे, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, दिस मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट वल्नरेबल। तो यहाँ पे मोस्ट वल्नरेबल मेथड है। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी से बाहर हो रहा है, राइट, तो जाइगोट भी बाहर ही फॉर्मेशन करेगा। तो उस केस में जो एक यंग वंस होता है उसके प्रीमेच्योर डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट, क्योंकि प्रीमेच्योर डेथ पॉसिबल हो सकती है बाय द प्रीडेटर्स की थ्रेटनिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज वेरी सेफ। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये वल्नरेबल कंडीशन को पैदा करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज वेरी सेफ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें इंडिविजुअल डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि यंग वंस जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ही पैदा हो जाता है। तो ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिसको आप पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्थेनोजेनेसिस। Before parthenogenesis, I have to discuss about the gamete transfer also. So listen carefully about the gamete transfer first of all. तो इससे पहले मैं gamete transfer के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए, gamete transfer। बिफोर पार्थेनोजेनेसिस मेरा एक स्टेप बच गया है यहाँ पे, gamete transfer, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, राइट। तो ये और डिस्कस कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन मुझे बाद में डिस्कस करना था, बट बाय चांस गैमेट ट्रांसफर छूट गया, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट इज गैमेट ट्रांसफर। तो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गैमेट ट्रांसफर की मैं बात कर रहा हूं। अभी देखिए प्लीज, गैमेट ट्रांसफर।
गैमेट ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज एग्जैक्टली गैमेट ट्रांसफर, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में टू मेजर स्टेप्स आर देयर। नंबर वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड नंबर टू इज गैमेट ट्रांसफर। तो अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेटोजेनेसिस में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जैसा कि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है, गैमेट का फ्यूजन भी बहुत जरूरी है, फर्टिलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। तो गैमेट फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर गैमेट फ्यूजन के लिए यहाँ पे ये स्टेप बहुत ही जरूरी है, जिसको आप गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। तो गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है कि जनरली यहाँ पे इस स्टेप में दोनों गैमेट्स को, मेल गैमेट को एंड फीमेल गैमेट को बोथ शुड हैव अप्रोच टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास जाते हैं, नजदीक जाते हैं एंड उसके बाद फ्यूजन होता है। लेकिन जो गैमेट ट्रांसफर का प्रोसेस है वो सभी में ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। प्लांट्स में अलग तरीके से होता है, एनिमल्स में डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके से गैमेट ट्रांसफर होता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर, in this process approaching of gametes, male and female gametes take place। इसमें अप्रोचिंग ऑफ गैमेट्स जो है वो टेक प्लेस होता है गैमेट ट्रांसफर में। अप्रोचिंग ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस यानी कि वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, राइट। ये है अप्रोचिंग ऑफ गैमेट्स। जनरली अगर हम बात करें प्लांट्स में, इन प्लांट्स बोथ द गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, और अगर दोनों ही नॉन मोटाइल गैमेट होंगे तो उनको अचीव करते हैं हम पॉलिनेशन प्रोसेस से, राइट। आई विल डिस्कस अबाउट दी पॉलिनेशन प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय डिफरेंट मीन्स, राइट। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कुछ ऐसे भी पॉलिनेशन होते हैं जिनको आप बायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं, बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक पॉलिनेशन में किसी एनिमल के थ्रू पॉलन ग्रेन्स कैरी करते हैं, दैट यू कॉल्ड बायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन मतलब किसी एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू पॉलिनेशन जो है अचीव होता है, पॉलन ग्रेन कैरी करते हैं, राइट, उसे आप एबायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे कि एक्वेटिक वाटर जो यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन होता है या विंड पॉलिनेशन होता है, इस तरीके से। तो प्लांट्स में दोनों ही गैमेट्स नॉन मोटाइल है, तो दोनों गैमेट्स को मिलाने के लिए यहाँ पे पॉलिनेशन प्रोसेस इज मस्ट। तो यहाँ पे इन प्लांट्स पॉलिनेशन टेक प्लेस, पॉलिनेशन प्रोसेस प्लांट्स में टेक प्लेस करता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, दैट यू कॉल्ड पॉलिनेशन। एंड दिस पॉलिनेशन कैन अचीव बाय बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये कोई भी कंपोनेंट जो है अचीव कर सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे कुछ प्लांट जैसे कि कुछ एल्गी या कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि ब्रायोफाइट्स बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। कभी कभी दोनों गैमेट्स मोटाइल हो सकते हैं, बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स में दोनों ही गैमेट्स मोटाइल होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मीडियम। तो वाटर मीडियम की हेल्प से ये दोनों मोटाइल गैमेट एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। तो यहां पे गैमेट्स अप्रोच ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वाटर मीडियम। तो गैमेट्स अप्रोच ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर की हेल्प से गैमेट एक दूसरे को अप्रोच करने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? तो गैमेट्स अप्रोच ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वाटर।
इज दैट क्लियर? वाटर की हेल्प से एक्वेटिक मीडियम में वो एक दूसरे को अप्रोच करने का काम करते हैं, एल्गी में या फिर ब्रायोफाइट्स में। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करें, इन एनिमल्स जो यहां पे फीमेल गैमेट जो होता है वेरी लार्ज और वेरी फ्यू इन नंबर, या तो बहुत ही कम होंगे या फिर ओनली वन इन नंबर, कभी कभी एक सिंगल एग भी प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ एनिमल्स, राइट। फॉर दैट कंपनसेशन फीमेल गैमेट यहां पे नॉन मोटाइल होता है, राइट। तो यहां पे फीमेल गैमेट बहुत ही कम है, राइट। इसकी कंपनसेशन के लिए जो मेल गैमेट्स हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो मेल गैमेट्स हैं वेरी लार्ज इन साइज, इसको लिखिएगा इन साइज, साइज में लार्ज होता है एंड वेरी फ्यू इन नंबर। मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, वेरी स्मॉलर इन साइज, और यहां पे वेरी लार्जर इन नंबर, राइट। तो एनिमल्स में इन गैमेट्स को अप्रोच करने के लिए यहां पे कॉपुलेशन टेक प्लेस करता है, या इंटरकोर्स आप जिसको बोलते हैं। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अचीव्ड बाय, राइट, किसकी हेल्प से अचीव होता है? द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अचीव्ड बाय, यहां पे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो अचीव्ड बाय विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेटिंग, जिसको आप कॉपुलेशन कहते हैं। तो इन दिस केस फर्टिलाइजेशन अचीव्ड बाय फिजिकल मेटिंग, फिजिकल मेटिंग की हेल्प से फर्टिलाइजेशन अचीव होता है। इस फिजिकल मेटिंग को आप कॉपुलेशन कहते हैं या इंटरकोर्स कहते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो सूडो कॉपुलेशन करते हैं, जैसे फ्रॉग। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फ्रॉग है वो सूडो कॉपुलेशन करता है, राइट। फ्रॉग सूडो कॉपुलेशन कैसे करता है, लिसन केयरफुली। तो यहां पे इन फ्रॉग्स सूडो कॉपुलेशन देखा जाता है, यानी कि फ्रॉग के पास कोई ऐसा कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, और वो जो है फीमेल्स के एग रिलीज करवाने के लिए क्लाइंग ऑन दी बैक ऑफ फीमेल, फीमेल की बैक से जाके चिपक जाता है और फीमेल अपने एग्स निकालना स्टार्ट कर देती है। तो सूडो कॉपुलेशन देखा जाता है फ्रॉग में, राइट। तो जिसमें कि फ्रॉग, जो मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग cling or climb, male frog climb on the back of female frog। तो climb on the back of female frog, female frog की बैक के साथ चिपक जाता है, and female starts to release, and female starts to release a large number of eggs। तो दिस इज ऑल अबाउट गैमेट ट्रांसफर। तो यहाँ पे गैमेट्स जो होते हैं मे बी मोटाइल मे बी नॉन मोटाइल। प्लांट्स में जनरली दोनों ही गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, खासकर एंजियोस्पर्म्स में। तो दोनों को अचीव कराने के लिए, दोनों को अप्रोच करने के लिए यहाँ पे पॉलिनेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय एनी मीन, बाय बायोटिक कंपोनेंट और थ्रू बाय एबायोटिक कंपोनेंट। तो किसी भी तरीके से वो अचीव हो सकता है। वहीं अगर हम एल्गी या ब्रायोफाइट्स की बात करें तो वहां पे दोनों ही टाइप के गैमेट्स, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट, तो वहां पे दोनों ही टाइप के गैमेट, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। और उनको अचीव कराने के लिए यहाँ पे उनको एक्सटर्नल मीडियम यानी कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर मीडियम की हेल्प से वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। इज दैट क्लियर इन केस ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स? वहीं एनिमल्स में जो होता है कि एनिमल्स में फीमेल जो है वेरी फ्यू नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है, या फिर लार्जर इन साइज, वो उसका जो एग होता है वो लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू मेल गैमेट्स जैसे कि स्पर्म। वहीं मेल में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि फीमेल जो है बहुत ही लेस नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करती है, तो उसको कंपनसेशन करने के लिए मेल जो है प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स और मोटाइल होते हैं। अब उनको अप्रोच करने के लिए कॉपुलेशन होता है, फिजिकल मेटिंग होती है। सूडो कॉपुलेशन देखा जाता है फ्रॉग में, यानी कि फ्रॉग जो है क्लाइंग ऑन द बैक ऑफ फीमेल फ्रॉग एंड फीमेल स्टार्ट्स टू रिलीज ऑफ एग्स, राइट। तो एग्स स्टार्ट कर देती है रिलीज करना।
तो ये हो गया आपका राइट गैमेट ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके बाद हम बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस की। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनो का मतलब होता है वर्जिन और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना मेल गैमेट के इन्वॉल्व है राइट, यहाँ पे फीमेल गैमेट से यंग वंस प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसे आप पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फीमेल गैमेट यंग वंस को डेवलप कर देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट यू कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ young ones without fertilization, बिना फर्टिलाइजेशन के यंग वंस की फॉर्मेशन हो जाती है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गैमेट, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स का कोई भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेल गैमेट्स, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गैमेट एंड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है दैट डेवलप इनटू द यंग वंस। इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस फीमेल गैमेट्स directly develop into the young ones, directly develop into young ones without being fertilization, without being fertilized by मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स से बिना फर्टिलाइज हुए ये जो है राइट डायरेक्टली यंग वंस में डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेट, जिसको आप पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। अब पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पे कितने टाइप के हैं? टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, नंबर 1 एरिनीटोकी, एरिनोटोकी, number 1 is एरिनोटोकी, number 2 is थीलिटोकी and number 3 is एम्फीटोकी। एरिनोटोकी, थीलिटोकी एंड एम्फीटोकी 3 टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस देखे जाते हैं यहाँ पे। इन तीनों का क्या मतलब है? लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। अगर हम एरिनोटोकी की बात करें तो एरिनोटोकी में ओनली मेल इंडिविजुअल विल डेवलप फ्रॉम द एग ऑफ फीमेल, विदाउट फर्टिलाइजेशन एग ऑफ फीमेल से मेल इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। ये हनी बीज में देखा जाता है, वास्प में देखा जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए प्लीज। तो एरिनोटोकी की बात करते हैं सबसे पहले। ध्यान दीजिएगा प्लीज। So first of all, I am going to discuss about एरिनोटोकी। It means development of male individual, right, without fertilization. बिना फर्टिलाइजेशन के अगर मेल इंडिविजुअल डेवलप होता है, इसे आप एरिनोटोकी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल एग से डायरेक्टली मेल इंडिविजुअल डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट वी कॉल्ड एरिनोटोकी। इसका एग्जांपल है, ये देखा जाता है हनी बीज में एंड वास्प। तो हनी बीज एंड वास्प में देखा जाता है एरिनोटोकी। इसके बाद थीलिटोकी की बात करते हैं। तो थीलिटोकी में
डेवलपमेंट ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फीमेल इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, इसको आप थीलीडोकी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहां पे बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल इंडिविजुअल डेवलप होती है। और इसका जो एग्जांपल है थीलीडोकी का वो है लेसरटीला सेक्सिकोला अर्मेनिका। ये एक तरह की लिजार्ड है जिसका नाम ये है अर्मेनिका, लेसरटीला सेक्सिकोला अर्मेनिका। लेसरटीला सेक्सिकोला अर्मेनिका, दिस इज ए लिजार्ड, इसमें थीलीडोकी देखा जाता है। इसके बाद यहां पे एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, टिफलिना ब्राह्मिना, राइट, इसमें भी थीलीडोकी देखा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद यहां पे है एम्फीटोकी। एम्फीटोकी, एम्फी मींस बोथ। एम्फीटोकी का मतलब यहां पे ये है कि यहां पे डेवलपमेंट ऑफ एनी सेक्स, किसी भी सेक्स के इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट यू कॉल्ड एम्फीटोकी। इसका एग्जांपल है एफिड्स। तो यहां पे डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी सेक्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, किसी भी सेक्स का इंडिविजुअल बिना फर्टिलाइजेशन के यहां पे डेवलप हो जाता है, इसको आप एम्फीटोकी कहते हैं। इसका एग्जांपल है एफिड्स। एफिड्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्फीटोकी। So this is all about parthenogenesis. Now the next topic is post fertilization event. तो ये हो गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो लिसन केयरफुली अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. So you must understand about the post fertilization event. As I already told you कि sexual reproduction में 3 major events होते हैं. One is pre-fertilization event, उसके बाद आता है fertilization event और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है post fertilization event. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस आता है. तो यहां पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले जाइगोट फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, जाइगोट के बारे में बात करते हैं. जाइगोट, you know, after the fusion of gametes, after the fertilization, zygote formation take place. Zygote formation always take place in sexual reproduction. If sexual reproduction is there, it means zygote formation will also take place in that case. तो यहाँ पे zygote formation एक universal concept है sexual reproduction में. Are you getting or not? तो यहाँ पे zygote formation take place after the fusion of gametes. gametes fusion के बाद जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है. इज दैट क्लियर? जाइगोट जो है, gametes are always haploids but the zygotes are always diploid. it doesn't matter कि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड ही होता है. ये भी एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है. तो जाइगोट जो है, the zygote is always diploid. जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड ही रहता है, राइट. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे देखे जाते हैं जिनमें जाइगोट रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है. जाइगोट फॉर्मेशन के बाद इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, बट इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म जाइगोट फॉर्मेशन अंडरगोज इन रेस्टिंग स्टेज. ये बात आपको याद रखनी है. एक पॉइंट और, जाइगोट इज द vital link between two generation. 2 जनरेशन के बीच का एक लिंक माना जाता है जाइगोट को, राइट. जाइगोट जो है डिप्लॉइड होता है एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये सिंगल सेल होता है और इससे कंप्लीट एक मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म जो है डेवलप हो जाती है. ये बात आपको याद रखनी है. इसके अलावा जाइगोट in certain cases zygote undergoes in resting stage, खासकर in case of algae.
एल्गी में क्या देखा जाता है, अगर हम एल्गी की बात करें, कुछ फंजाई में भी ऐसा होता है कि जाइगोट अनफेवरेबल कंडीशन में रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। इन एल्गी और इवन इन फंजाई और इवन इन फंजाई, एल्गी और फंजाई में इन अनफेवरेबल कंडीशन में जाइगोट अंडरगोज इन रेस्टिंग स्टेज, जाइगोट रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। रेस्टिंग स्टेज का मतलब यह है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जाइगोट फॉर्म ए थिक कवरिंग इन इट्स सराउंडिंग। अनफेवरेबल कंडीशन में जाइगोट अपने सराउंडिंग में एक थिक कवरिंग को डेवलप कर लेता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये है जाइगोट। तो इन अनफेवरेबल कंडीशन जाइगोट डेवलप ए थिक कवरिंग इन इट्स सराउंडिंग। इसकी सराउंडिंग में ये एक थिक कवरिंग को डेवलप कर लेता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है इन अनफेवरेबल कंडीशन। सो दिस थिक कवरिंग प्रोटेक्ट द जाइगोट इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में जाइगोट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये थिक कवरिंग। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन में जाइगोट अंडरगोज इन डिवीजन एंड इन केस ऑफ एल्गी अगर वो हैप्लॉइड है तो अंडरगोज इन मियोसिस डिवीजन एंड दैट वी कॉल्ड जाइगोटिक मियोसिस आल्सो। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। अनदर स्टेप ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? द जाइगोट अंडरगोज इन डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन दैट यू कॉल्ड embryogenesis. The process of formation of embryo from zygote that you called embryogenesis. Process of formation of zygote from embryo. embryo से zygote formation का जो process है that you called embryogenesis process, right? तो यहां पे zygote से embryo formation टेक प्लेस होता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट अंडरगोज इन सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन एंड देन प्रोड्यूस एम्ब्रियो, राइट? जाइगोट अंडरगोज इन डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन देन प्रोड्यूस एम्ब्रियो। Is that clear to all of you? अगर मैं बात करूं यहां पे इन केस ऑफ प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर में राइट ओवेरियन वॉल होती है वो डेवलप हो जाती है पेरिकार्प में। पेरिकार्प दैट इज द फ्रूट वॉल। ओवरी डेवलप इनटू द पेरिकार्प या ओवेरियन वॉल और ओवरी यू कैन से। वहीं जो ओव्यूल होता है वो डेवलप हो जाता है सीड्स में। इज दैट क्लियर? तो फ्रूट वॉल में डेवलप हो जाती है ओवरी की वॉल एंड ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स। इन केस ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 ओविपेरस, विविपेरस एंड लास्ट वन इज ओवोविविपेरस। So there are 3 types of animals: oviparous, viviparous and ovoviviparous on the basis of embryogenesis. तो सबसे पहले बात करते हैं ओविपेरस की।
ओविपेरस इट मींस व्हाट? अगर यहां पे एम्ब्रियोजेनेसिस टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, राइट, यानी कि पेरेंटल बॉडी के बाहर एम्ब्रियोजेनेसिस टेक प्लेस कर रहा है, दैट कैन बी टेक प्लेस इनसाइड ए एग ऑल्सो, एक एग के अंदर टेक प्लेस कर सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप ओविपेरस कहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म, राइट, विच ले द एग्स, जो कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट, ले द एग्स, राइट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट यू कॉल्ड ओविपेरस। तो ओविपेरस में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी के बाहर एम्ब्रियोजेनेसिस टेक प्लेस करता है ओविपेरस में, राइट। इट मींस दे ले दी एग्स, दे ले दी एग्स, ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं और वो एग्स के अंदर एम्ब्रियो डेवलप करता है, एंड दैट एग इज प्रोटेक्टेड बाय ए कैल्सेरियस सेल इन केस ऑफ बर्ड्स एंड ए लेदरी सेल्स इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, राइट। तो एग्स जो होते हैं प्रोटेक्टेड बाय सेल्स, सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं, राइट, वो इनको प्रोटेक्ट करता है। And there are two types of cells which protect these eggs generally. You must understand about this. देखिए प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए यहां पे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि एग्स को प्रोड्यूस करती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो यहां पे कैल्सेरियस सेल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, दिस कैल्सेरियस सेल इज प्रेजेंट इन बर्ड्स and another one is leathery cell that is present in case of in case of reptiles. ये होते हैं oviparous animals. Is that clear to all of you? जनरली यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए जो नरिशमेंट मिलता है वो स्टोर्ड योक जो होता है एग्स के अंदर, उससे वो नरिशमेंट लेते हैं, राइट। एम्ब्रियो get the nourishment from stored yolk, right? So this is all about oviparous. इसके बाद बात करते हैं viviparous. viviparous ऐसे एनिमल्स हैं viviparous, they do not lay the eggs, they do not lay the eggs, ये अंडे नहीं देते हैं, they give birth direct to young ones. young ones को ये पैदा करते हैं और यहां पे जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है थ्रू प्लेसेंटा, राइट। एम्ब्रियो गेट द नरिशमेंट थ्रू प्लेसेंटा एंड जनरली विविपेरस जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं। Viviparous animals get the nourishment through placenta. Placenta के थ्रू viviparous nourishment लेते हैं और इसके जो एग्जाम्पल है वो है मैमल्स। मैमल्स में मैमल्स जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स आर viviparous. They get the nourishment with the help of placenta. इसके बाद हम बात करते हैं ovoviviparous की। Another type of animal on the basis of embryonic development, ovoviviparous. Ovoviviparous का अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि ये एग्स तो प्रोड्यूस करते हैं, बट they also do not lay the eggs. Eggs hatch inside the body. Eggs अंदर प्रोड्यूस होते हैं और अंदर ही हैच आउट हो जाते हैं। तो we can say कि उसके बाद वहां पे बर्थ टेक प्लेस करता है। After hatching egg inside the uterus, right, birth will take place of the young ones. इसे आप ovoviviparous कहते हैं। तो ovoviviparous में क्या होता है, eggs hatch inside the uterus. uterus में egg hatch हो जाते हैं and young ones
and birth of young ones take place. Birth of young ones take place मतलब एग है, राइट, वो यूटेरस में ही हैच आउट हो जाते हैं और यंग वंस का बर्थ टेक प्लेस करता है। जनरली शार्क वगैरह में ऐसा केस देखा जाता है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जिनके एग्स इनसाइड द यूटेरस हैच कर जाते हैं एंड दे गिव द बर्थ, राइट। ऐसे एनिमल्स को आप ओविविपेरस कहते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, एंड इसी के साथ दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड हियर, राइट। इसके बाद आई विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।